वेलकम है आप सब लोगों का आज के शानदार से मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। तो प्रोस्पेक्टिंग दोस्तों क्या है? प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस की जान है, रीढ़ की हड्डी है, ये समझ लीजिए। ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग एक तरीके से बोला जाता है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब, प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि आपने एक पर्सन को लिस्ट में ऐड किया। ठीक है। आपने एक पर्सन को लिस्ट में ऐड किया। ठीक है। और लिस्ट में ऐड करने से लेकर और प्लान दिखाने से पहले का जो बीच में जो प्रोसेस होता है ना, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। क्या समझ में आया? समझ पा रहे मेरी बात को? यानी आपने एक पर्सन को लिस्ट में ऐड किया, उसका नाम, और लिस्ट में ऐड करने से लेकर और प्लान दिखाने से पहले का जो पूरा जो प्रक्रिया हम लोग करते हैं, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। क्लियर समझ में आया? ठीक है। अब अगर जैसे मान लो कि हम किसी का कांटेक्ट लेने के लिए, मान लो हम फील्ड पे गए या अननोन लोगों से हम बात कर रहे हैं, उनका कांटेक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे हमको रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। इसका मतलब आप उनसे कांटेक्ट बना रहे हैं। ठीक है। आप किसी को अपने बिजनेस के लिए इन्विटेशन दे रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, वो भी प्रोस्पेक्टिंग में ही आता है। ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी, क्योंकि ये शायद लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब समझ गए आप लोग? यानी लिस्ट में ऐड करने से लेकर और प्लान दिखाने से पहले का जो प्रोसेस होता है, जो भी हम करते हैं उसके साथ में। ठीक है। चाहे उसको आप ऑफलाइन में प्लान दिखाओ, चाहे ऑनलाइन प्लान दिखाओ, चाहे संडे की मीटिंग्स होती है वहां पर लोगों को ले जाकर प्लान दिखाओ, प्लान दिखाने से पहले उसको हम इन्विटेशन करते हैं, उससे जो बातचीत करते हैं उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। समझ रहे हैं? और प्रोस्पेक्टिंग, नए लोगों से बात करना भी प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है, कि नए लोगों को अपने कॉन्टेक्ट में ऐड कर रहे हैं, अपनी लिस्ट को हम बढ़ा रहे हैं, उसको भी प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। या किसी को हम इन्विटेशन कर रहे हैं, उसकी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं ना, जिस प्लान दिखाने से पहले उसको हम उसका माइंडसेट कर रहे हैं ना, प्लान दिखाने के लिए उसको तैयार कर रहे हैं, उसको प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। अब अगर प्रोस्पेक्टिंग हमें नहीं करना आता, तो हम इस बिजनेस में नहीं काम सक्सेस हो पाएंगे, ये इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है। क्योंकि आपके पास में जो लिस्ट है, वो एक समय पर आपकी धीरे धीरे लिस्ट खत्म हो जाएगी। अगर आपको प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आ रहा है, नए लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया से कांटेक्ट नहीं बना रहे हैं, ठीक है, आप जो है गुमसुम रहने वाले पर्सन हैं, अकेले में रहने वाले पर्सन हैं, शर्मीले हैं, साई टाइप के हैं, तो आपका बिजनेस में भला कुछ नहीं होने वाला है। आपका कुछ नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? बिजनेस में आपको क्या बनना पड़ेगा? लोगों से बात करने वाला। ठीक है। ये बिजनेस में आपको शर्म वरम छोड़ के लोगों के बीच में जाकर बात करनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों से। और जितने ज्यादा लोगों से हम बिजनेस में मिलते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा लोगों की हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जितने ज्यादा लोगों को अपने कॉन्टेक्ट में ऐड करते हैं या लिस्ट बढ़ाते हैं, उतनी संभावना, इतनी मतलब ज्यादा संभावना हम क्रिएट कर रहे हैं बिजनेस में सफल होने की। समझ पा रहे हैं? पॉइंट समझ रहे हैं? मेरी बातों को समझ पा रहे हैं आप लोग, जितने लोग यहाँ पर कनेक्ट हैं? ठीक है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी 100 लोगों की लिस्ट है या 200 की लिस्ट है, आप उसी लिस्ट में काम करके आप करोड़पति बन जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है सर। ठीक है। आपको उस लिस्ट में डेली का डेली कुछ नेम ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, ये हम लोग जो है ना, प्रोस्पेक्टिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा पार्ट है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद हमारा प्रोस्पेक्टिंग का जो फंडा होता है, जैसे मैंने बताया आपको, प्रोस्पेक्टिंग किसे कहते हैं? लिस्ट बनाने के बाद और प्लान दिखाने से पहले, लिस्ट बनाने के बाद और प्लान दिखाने से पहले जो बीच का जो प्रोसेस हम करते हैं ना, उसको लिस्ट बिल्डिंग कहते हैं। चाहे आप किसी का अपनी लिस्ट को आप बढ़ाना चाह रहे हो ना, आप जो है ना प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, कहाँ? पार्क में जाके, कहाँ? बैंक में जाके, जहाँ पे लाइन लगी हो लोगों, है ना, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, उसको प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कहते हैं। अगर किसी को आप इन्वाइट कर रहे हो, ठीक है, आप बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए इन्वाइट कर रहे हो, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं क्या करता था, जैसे मैं प्रोस्पेक्टिंग जब हम लोग करते थे, तो जैसे प्रोस्पेक्टिंग करते थे, तो मैं क्या करता था, सबसे जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो मैंने यूपी से स्टार्ट किया था। मतलब यूपी हमारा जो है जिला पड़ता है, जिला हरदोई करके पड़ता है, वहीं से मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी। उसके बाद वहीं से मुझे सामने मिला था। तो जब मेरे पास रिस्क की प्रॉब्लम हुई, तो मैंने क्या किया ना, अगर आप ये कर सकते हो तो करिए। अब इसमें थोड़ा सा आपको करेज की जरूरत होगी, तो करेज समझते, साहस, हिम्मत की जरूरत होगी, क्योंकि अननोन लोगों से आप बात करोगे तो कैसी कैसी सिचुएशन आ सकती है, मैं आपको। अब हम लोग क्या करते थे, 2-3 लोग हम लोग जाते थे, टीम के लोग, और फिर हम लोग जो है ना, मतलब मेरा रहता था, तो हम अगर पार्क में जाते थे, हम ये आज हम सुबह से मतलब कमिटमेंट लेके जाते थे कि आज कम से कम 10 प्लान करेंगे और 10 नए कॉन्टेक्ट करेंगे। तो हमारा एक पार्क था वहां पर, तो उसी पार्क में हम लोग बैठ के जो है ना प्लान दिखाते थे, जिन लोगों को मतलब उसी में बुलाते थे, कोई जगह और थी नहीं सेपरेट, तो वहीं पे लोगों को इन्वाइट करके बुलाते थे, और वहीं हम लोग प्लान दिखाते थे। और जब प्लान होता खत्म होता था, फिर जब जैसे मान लो किसी को हमने बुलाया, वो उसको आने में टाइम लग रहा है, तो हम जब तक हम पूरे पार्क में घूम के प्रोस्पेक्टिंग करते थे। कैसे? अब मान लो जैसे किसी से टाइम पूछ लिया, है ना, कि भाई टाइम क्या हो रहा है, अच्छा भाई आप यहीं रहते हैं क्या, लोकल में रहते हैं? बोले हाँ यार लोकल रहता हूँ। चलो यार बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अच्छा भाई क्या नाम है आपका, जान सकता हूँ? अच्छा मैं भी यहीं रहता हूँ भाई आपका। वैसे क्या करते हैं भाई आप? अब यहाँ से बाहर शुरू हो गए। ठीक है। तो बात थोड़ी सी आपकी शुरुआत में थोड़ी सी दमदार होनी चाहिए। अब इसके लिए थोड़ा 9 लोगों से बात करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए होगी, है ना। तो इस तरीके से हम बात शुरू करते थे।
ठीक है। अब अगर कोई पर्सन जा रहा है, उससे पूछते हैं भाई आप यही लोकल रहते हो, ये जगह मतलब ये जगह कहाँ पड़ती है, या ये जो है ना कहाँ मतलब कोई स्कूल कोई कॉलेज कोई मतलब कहाँ पड़ता है, इस तरीके से बात की शुरुआत करने के लिए हम जो होते हैं जिसको बोलते हैं ओपनिंग, इसको ओपनिंग बोलते हैं। इसको हम ये कुछ ऐसी बातें करते थे जिसकी वजह से सामने वाला बात करने लगता था। जब बात करता था तो हम सवाल करते रहते थे, क्वेश्चन, जिससे वो और ज्यादा बात करे और ज्यादा बात करे, है ना। अच्छा भाई क्या करते हैं, अच्छा ये करते हैं भाई, मैं भी करता हूँ, बहुत बढ़िया भाई। अच्छा वैसे ये कब से कर रहे हैं आप, है ना, अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो अच्छा कौन सी कॉलेज से कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, कौन से स्कूल से कर रहे हैं, ओह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ ऐसी बातें जिससे सामने वाला पर्सन बोले और ज्यादा वो बोले, उसको बोलने के लिए हम ऐसे सवाल करते थे जिससे वो बोले, ठीक है। तो ये एक हो गया। उसके बाद हम लोग जाते थे जहाँ पर बहुत सारा मार्केट लगता था, जैसे मतलब जहाँ पर कपड़े का मार्केट लगता था, बहुत सारी सर मैडम लोग आते थे वहाँ पर, तो वहाँ पर हम लोग प्रोस्पेक्टिंग, ये मेरा मैं बता रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिंग हम लोग करने जाते थे, ठीक है। बढ़िया मतलब टाई वाई लगा के बढ़िया रेडी होके और एक डायरी लेके और एक पेन लेके हम लोग जो है ना 2-3 लोग हम लोग जो है वहाँ पर खड़े होते थे और फिर हम लोग जो है ना बात करते थे लोगों से, ठीक है। तो वहाँ हमारा एक ही काम होता था, कॉन्टेक्ट लेना, बाकी तो बाद में लिखते थे। कॉन्टेक्ट मिल गया समझ लो, फिर धीरे धीरे कनेक्शन तो बना ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोगों ने प्रोस्पेक्ट की। अब कहीं मान लो आप ऑटो से जा रहे हैं, ठीक है, कहीं आप कहीं रेस्टोरेंट में खाने पीने जा रहे हैं, या कहीं आप जो है ना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ आप कॉन्टेक्ट ले सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अगर ट्रेन में जा रहा हूँ, तो अगर ट्रेन में जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं होगा कि जो मेरे 3-4 फीट के दायरे में आएगा उसका सबका नंबर जरूर ले लूंगा, बात करके खाली नहीं बैठता हूँ, ठीक है। पूछ लूंगा भाई अच्छा कहाँ से हैं, ये कुछ भी बात करने के लिए, यार ट्रेन बड़ा तेज चल रही है, मतलब 5 शुरू हो गई, बोले हाँ यार अच्छा ट्रेन रही है, सुबह चल रही है, हाँ ट्रेन तो बहुत स्लो चल रही है, मतलब कुछ ना कुछ बोल देंगे, वो बात शुरू कर देगा, है कि नहीं, समझ रहे हैं। अगर बस में चल रहे, बस से जा रहे हैं कि ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो वहां से कॉन्टेक्ट, वहां पे 2-4-10 लोगों का नंबर लेते हैं, ये कलाकारी जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। और जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं तो शुरुआत में जो भी आप बात करते हैं, ठीक है, शुरुआत में जो आप 15 से 25 जो वर्ड आप बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, वो आपके पावरफुल होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, सामने वाला पर्सन इंप्रेस हो जाना चाहिए, समझ रहे ना। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये वाली बात होनी चाहिए, ठीक है। मतलब शुरुआत के 25 से 30 जो आपके वर्ड होने चाहिए ना, 15-25, वो इतने बढ़िया होने चाहिए, खतरनाक होने चाहिए कि सामने वाला पर्सन जो है ना इंप्रेस हो जाए आपसे, वो दे दे अपना नंबर, ले भाई साहब ठीक है मिलते हैं, है ना। उसको लगना चाहिए कि क्या पर्सन मिला था, है कि नहीं। तो ये आदत आपको डालनी पड़ेगी। अब इसमें बहुत सारे लोगों को शर्म आएगी सर, अब हम लोग, ऐसा भी होता था हमारे साथ में, मान लो किसी का हम कॉन्टेक्ट, अब ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है, इसमें नेगेटिव रिजल्ट भी आता है, उसके लिए हमें तैयार रहना है। अब मान लो किसी से बात कर रहे हैं तो भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, बोले आपको क्या मतलब, ऐसे भी लोग मिलते हैं, आपको क्या मतलब, आपसे क्या मतलब, ऐसे भी तो कोई दिक्कत है, मुझसे बात ही नहीं करते थे, ऐसी भी सिचुएशन क्रिएट होती थी, कुछ आप लोग अपने बारे में नहीं बताते थे, क्या करते हैं कहाँ रहते हैं, ये बहुत सारे लोग नहीं ऐसे, है ना, तो ऐसे भी लोग मिलते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता था कि ऐसा होता है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिजल्ट आते थे। हमारा काम था दिन में 10 कॉन्टेक्ट लेना और 10 प्लान करना, ठीक है। तो जिनको हम आज इन्विटेशन करते थे कल के लिए प्लान दिखाने, आज इन्वाइट किया तो कल सुबह हम सुबह सबको टाइम दिया 11, 12, 1, 2, 3, 4 सब, तो हम सबको कल नेक्स्ट डे के लिए प्लान करते थे, इन्वाइट करते थे और उसी में ही पार्क में, मतलब मेरा खुद का जो तरीका रहता था, पार्क में ही तो कॉन्टेक्ट बनाते थे हम लोग, नंबर लेते थे। अब पार्क में हजारों लोग आते थे दिन भर में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा बड़ा पार्क था, ठीक है, तो वहाँ ऐसे करते थे। तो बहुत सारे वहाँ पर कॉन्टेक्ट बनाया, बहुत सारी जो है टीम बनाई, तो ये करते थे, इसको प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं सर। ये करना आना चाहिए आपको, ठीक है। इसके लिए थोड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ेगी आपको, थोड़ा साहस की जरूरत पड़ेगी, तब आप कर पाओगे, ठीक है। दूसरी बात अब आता है इन्विटेशन, ठीक है। आपने लिस्ट बना ली, अब लिस्ट बनाने के बाद में जो इनवाइट करते हैं, चाहे हम मिलकर प्लान दिखाएं और चाहे उसको जूम पर प्लान दिखाएं, उसको भी प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, ठीक है। इन्विटेशन करना भी प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। इन्विटेशन अगर आप लिस्ट आपने बना ली है, ठीक है, नहीं बनाई तो बना लीजिएगा, बना लिया तो एवरी डे कम से कम 20 कॉल कीजिए, ठीक है। इस बिजनेस में देखता हूँ लोग 2 प्लान दिखाते हैं, सॉरी, लोग 3 लोगों को इनवाइट करते हैं, 4 को इनवाइट करते हैं, तो शाम तक रोना रोएंगे हमारा कुछ नहीं हुआ, मतलब टाइम पास वाला काम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। आप जल्दी कैसे, आप एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो मैं हूँ, समझ लो मैं हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरीके से प्लान दिखाना आता है, सब कुछ आता है, ठीक है, लेकिन मैं पर डे सिर्फ और सिर्फ मान लो 3 ही कॉल करता हूँ पर डे, 3 ही प्लान दिखाता हूँ, 3 प्लान दिखाता हूँ मान लेते हैं, तो महीने में कितने प्लान दिखा लूंगा, ज्यादा 90 प्लान। लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो एवरीडे कोशिश करता है, उसको नहीं प्लान दिखाना आता है, लेकिन वो 10 प्लान 15 प्लान एवरीडे कर देता है, कम से कम 10 तो करता है, तो वो एक महीने में कितने प्लान दिखागा, 300, ठीक है। तो मैं 90 प्लान में कितनी ज्वाइनिंग आ सकती है सर, ज्यादा जब 90 प्लान में 50 ज्वाइनिंग आ जाएंगी, 60 ज्वाइनिंग आ जाएंगी, मैं बोलता हूँ 90 आ जाएंगी, लेकिन जिस पर्सन ने 300 प्लान दिखाए वो हमेशा मेरे से आगे रहेगा, समझ रहे ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैटर करता है नंबर ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी तो अपने आप बन जाएगी सर, ठीक है। आप जब ज्यादा करेंगे ना इन्विटेशन प्रेजेंटेशन, ज्यादा करेंगे प्लान फॉलो, तो आपकी ऑटोमेटिक जो है ना क्वालिटी डेवलप हो जाएगी, लेकिन क्वांटिटी पे आपको फोकस करना पड़ेगा, जितने ज्यादा लोगों तक, क्योंकि जैसे एक बुक्स है सवाल जवाब, उसमें लिखा गया है, साफ साफ लिखा है एलएनपी जी ने कि बिजनेस संभावनाओं का बिजनेस है, ठीक है। इस बिजनेस में कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, जब बिजनेस में संभावनाएं बनती हैं, संभावनाएं कौन बनाता है, आप बनाते हैं, सफल होने की भी संभावनाएं आप बनाते हैं, फेल होने की भी संभावनाएं आप भी हम लोग बनाते हैं, कोई दूसरा नहीं बनाता। हम लोग अगर ये सोचे अपलाइन की वजह से हम फेल हो गए, डाउनलाइन की वजह से फेल हो गए, टीम काम नहीं कर रही, ये वो सब ये नाटक है, समझ लो ना, ये सब नाटक है। जो भी है, अगर हम फेल हो रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो उसमें सीधे 7% हमारी ही गलती है, हमारी ही मिस्टेक है,
और अगर हमारा रिजल्ट आ रहा है तो उसमें हमारा नहीं है, समझ लो उसमें किसी और का हाथ है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? बिल्कुल सर, अगर आप बिजनेस को आप डेवलप नहीं कर पा रहे हो उसमें मिस्टेक आप ही की है, ठीक है। और अगर आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें आपका उसमें नहीं है, आप ये सोचो कि हाँ मेरी वजह से चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों का सहयोग है तब जाके बिजनेस चल रहा है। हाँ, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो गलतियां हैं, और हम सब लोगों के अंदर एक अच्छी बात ऊपर वाले ने दी है कि हम सुधार सकते हैं अपने आप को, ठीक है। क्या जानवर के अंदर ये क्वालिटी है क्या? आप मुझे बताओ, आप बताओ, ह्यूमन के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपने आप को सुधार सकता है, डेवलप कर सकता है। समझ रहे हो ना? ठीक है, जानवर के अंदर ये क्वालिटी नहीं है, ठीक है। एक जो डॉग होता है वो कई सालों तक पैर पे चलता रहेगा, लेकिन कभी क्या वो दो पैर से चलना सीख पाएगा? उसके अंदर ये डेवलपमेंट दिया ही नहीं, उसके अंदर ये समझ दी नहीं है कि नहीं। चाहे वो भैंस हो, चाहे कुछ बिल्ली हो, कुछ भी हो, क्या वो कभी भी आपको लगता है कि वो पेड़ पे चढ़ना सीख पाएंगे? क्योंकि उनके अंदर वो समझदारी दी नहीं है, उनके अंदर वो दिया ही नहीं ऊपर वाले ने। लेकिन हम सब लोगों के अंदर दिया है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या सही क्या गलत, वो सब समझ सकते हैं, और हमें पता भी रहता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो डेली एवरीडे कम से कम 20 लोगों को आप कॉल करो अगर आपको फास्ट आगे जाना है तो, ठीक है। और इसके लिए लिस्ट आपको चाहिए तो बना लीजिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब इन्विटेशन, ठीक है। इन्विटेशन में फॉर्मूला है, कैसा रहेगा? अब ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई होता है, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, बिजनेसमैन, हाउस, ठीक है, सब पे, ठीक है। आप यहाँ पर एक चीज हमें समझनी पड़ती, चलिए। तो इन्विटेशन दो तरीके से इन्विटेशन दोस्तों, ये प्रोस्पेक्टिंग का ही पार्ट है दोस्तों, डायरेक्ट अप्रोच और एक होता है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट अप्रोच का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली किसी को कॉल करके उसको बिजनेस के लिए हम इनवाइट करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम रमेश है, तो मैं कॉल करूंगा, बोलो वो जॉब करते हैं, ठीक है। तो अब मैं कॉल करूंगा तो सीधे सीधे क्या बात करूंगा, हेलो रमेश भाई कैसे हैं, है ना? बोलेंगे बहुत बढ़िया, मेरे से पूछेंगे बहुत बढ़िया, मैं बता दूंगा। और रमेश भाई सब घर परिवार में सब बढ़िया, ठीक है, अच्छे, बोलेंगे बहुत बढ़िया भाई, यही तो रिप्लाई करेंगे। अगर वो मेरे से पूछेंगे मैं भी रिप्लाई कर दूंगा, और बताओ, मैं पूछूंगा रमेश भाई और बताओ जॉब कैसी चल रही है आपकी, है ना? अब जिस लैंग्वेज में बात करता हूँ, आप करके, तुम करके, तू करके, वैसे ही बात करना, ठीक है। अब मान लो मैं आप करके बात कर रहा हूँ, रमेश भाई और बताओ जॉब कैसी चल रही है आपकी, बढ़िया? बोले हाँ यार बहुत बढ़िया जॉब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं यार, सब शानदार जबरदस्त है, क्या बात है रमेश भाई। अब यहाँ पर हम डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं, रमेश यार एक मैंने वर्क स्टार्ट किया है, ठीक है, अभी पार्ट टाइम में मैं भी जॉब करता हूँ, आप जो करते हो आप बताओ। मैं भी यार अभी स्टडी कर रहा हूँ, अभी जॉब के यानी कि स्टडी के साथ साथ मैंने वर्क स्टार्ट किया पार्ट टाइम में। तो रमेश भाई कैसा रहेगा अगर आपको 2 से 3 घंटा वर्क करके एक्स्ट्रा अपनी जॉब को बिना डिस्टर्ब किए हुए महीने का 25 से 30 हजार रुपए एक्स्ट्रा आपको कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? ये हो गया डायरेक्ट अप्रोच। बोलेंगे बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा? यही तो रिप्लाई करते हैं, क्या है भाई क्या करना पड़ेगा? तो रमेश भाई फोन पे भी ज्यादा बात नहीं हो सकती यार, मिलो मिल के बात करते हैं, ठीक है। अगर ये जानना चाहते हो कि कैसे ये इनकम आती है, ठीक है, 20 से 25 हजार की इनकम कैसे आती है, तो मिलो मिल के बात करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर अब यहाँ पर क्या होगा कि क्या बोलेंगे रमेश भाई, बोले यार अभी तो मेरे पास समय नहीं है, तो समय नहीं है कोई बात नहीं रमेश भाई, मिलना पड़ेगा, मिलके ही बात हो पाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कॉल पे बता दो, थोड़ा बता दो, तो देखो यार सिंपल सी बात है, 3 घंटे की मूवी मैं आपको 2 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो मैं ये आपको थोड़ा बहुत नहीं, मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता हूँ, इसके लिए कम से कम आपका आधे घंटे का समय चाहिए। तो बताओ आधे घंटे का समय निकाल सकते हो कि कैसे ये 25 से 30 हजार का अर्निंग आता है, इसके लिए मिल सकते हैं तो ठीक है। अब मान लो एग्री कर दिया उन्होंने, ठीक है भाई मिलते हैं, तो कुछ चीजें डिसाइड करो यार, ठीक है कहाँ मिलते हैं बताओ यार, आप मेरे घर पे आओगे या मैं आपके घर पे आ जाऊँ? बोले यार आप आ जाओ मेरे घर पे, बहुत बढ़िया, कितने बजे आऊँ, या 12 बजे आऊँ या शाम को 4 बजे आऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 2 ही टाइम है, ठीक है। आप मुझे बता दो आपके लिए क्या सही रहेगा। उसने बोला 4 बजे, चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट में ये कंफर्मेशन कर लो, ठीक है भाई देखो शाम को 4 बजे मिलते हैं, मेरे पास भी यार 2 ही घंटा रहता है पार्ट टाइम में, मैं ही वर्क करता हूँ, और मुझे कम से कम 5-6 लोगों से मुझे मुलाकात करनी है, ठीक है, कम से कम 4-5 लोगों से मिलना है। तो आप मिल जाइएगा करेक्ट 4 बजे, ऐसा ना हो कि मैं आपको कॉल करूँ भाई आप बोलो यार मैं वहाँ बिजी यहाँ बिजी। तो मुझे क्लियर बताओ अगर सच में अभी जानने का मन है आपका कि कैसे ये 25-30 हजार रुपए का अर्निंग आता है। अब आप एक बात गौर करेंगे कि मैंने पैसे की बात कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करी। अगर ये जानना चाहते हैं कि भाई कैसे 25-30 हजार रुपए का इनकम आता है, तो टाइमली मिलिएगा भाई, नहीं तो आप मुझे अभी बता दीजिए कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 4 बजे आप फ्री है ना? 4 से 4:30 बजे तक आप फ्री हैं? बोले यार बिल्कुल फ्री हूँ, पक्का 4 बजे मिलते हैं, डन, ओके। तो 4 बजे मुलाकात करते हैं, तो ये ऑफलाइन का हो, ठीक है, ऑफलाइन का हो गया। अब अगर किसी को ऑनलाइन इनवाइट करना है जूम पे, तो प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, रमेश भाई कैसे हैं और बताओ घर पे सब बढ़िया है, जॉब कैसी चल रही है? बोले सब बढ़िया चल, बहुत बढ़िया। रमेश भाई यार अभी मैंने वर्क स्टार्ट किया है पार्ट टाइम, मैं जॉब करता हूँ, एनीवे जो भी आप करते हैं बताओ, मैं जॉब करता हूँ या मैं स्टडी करता हूँ, ठीक है। तो मैं स्टडी के साथ अभी पार्ट टाइम वर्क मैंने स्टार्ट किया। रमेश भाई कैसा रहेगा अगर आपको 2-3 घंटे वर्किंग करके महीने का 25 से 30 हजार रुपए पार्ट टाइम कमाने का मौका मिले, कैसा रहेगा? तो बढ़िया रहेगा, क्या करना पड़ेगा? रमेश भाई यार अभी क्या है ना, फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता, अगर जानना चाहते हो कि कैसे इनकम आती है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको 1 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा, 5:30 से 6:30 निकाल सकते हैं क्या? बोले हाँ यार निकाल तो सकते हैं। अब अगर कोई बोल रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप सामने से कॉल कर दो, ठीक है भाई कोई बात नहीं भाई, अब टाइम ही नहीं है तो फिर आगे बात खत्म होगी, ठीक है, क्योंकि बिना इसको सब्जेक्ट टाइम दिए तो कुछ हो नहीं सकता। तो आप सामने से पीछे ना पड़ो, ये बिजनेस गिर पड़ के प्रमोट ना करो, पैसे रुके ना दो कि अरे यार ले लो कर लो, ऐसा नहीं, एकदम बंदा एटीट्यूड अपना होना चाहिए, समझ गए मेरी बात को? तो अगर वो एग्री करते हैं हाँ भाई टाइम है, तो भाई देखो शाम को हमारा वेबिनार होता है 5:30 to 6:30,
इसमें हमारा जो है ना जूम पे वेबिनार होता है, जानते हो जूम? जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते बताओ। जूम पे वेबिनार तो इसमें ऑल ओवर इंडिया से हजार लोग कनेक्ट होते हैं जूम पे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है यार, हमारे पास सीट लिमिटेड है। ठीक है, 5 सीटें थी, मतलब 5 लिंक मुझे मिले थे, जिसमें से 4 लिंक मिले थे, एक लिंक बचा हुआ है अभी भी, उसके लिए कम से कम मेरे पास में एनीवे जो है ना 12 लोग मेरे पास में है, वो सब बोल रहे हैं मुझे भी लिंक चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो मुझे क्लियर बताओ, अगर आ सकते हो 5 से 6:30 तक, है ना, 5:30 से 6:30, तब तो लिंक आपको भेजूं मैं। और एक चीज और, इसका चार्ज लगता है 499, 499, लेकिन आज के लिए एक ऑफर चल रहा है, मात्र 199 में ये लिंक आपको मिल जाएगा। आप पे कर दीजिए, अगर आप जानना चाहते हो 25-30 हजार रुपए का कैसे इनकम आता है, तो आप रजिस्ट्रेशन अपना करवा लीजिए, तो आप पेमेंट भी ले सकते हो। ठीक है, आप पेमेंट ट्रांसफर करवा लो, ठीक है भाई, मैं आपको क्यूआर भेज देता हूँ। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको हाई कॉल क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्कूल लिमिटेड लिंक है, 10-12 लोग मेरे पास है, एक लिंक बचा हुआ, मुझे क्लियर बताओ, आ सकते हो शाम को 5:30 6:30, तभी लिंक भेजूंगा, नहीं तो कोई बात। ठीक है, अब आप मुझे बोल दो कि हाँ आ सकते हैं, और बाद में आप बोलो कि नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इसका चार्ज बढ़ता है भाई, और ये चार्ज मेरे से पड़ जाएगा, क्योंकि मुझे सीरियस लोगों को ही बोला गया है इसमें लाने के लिए, लेकिन जो सीरियसली कमाना चाहते हैं अर्निंग, वो लोग। तो सीरियसली अगर आप आ सकते हो, 1 घंटा आप समय दे सकते हो, ऐसा नहीं कि आप आओ और बीच में डिस्कनेक्ट हो जाओ, नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम है, अगर आओ तो पूरा 1 घंटा आपको वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तभी आपको सारी चीज समझ में आएंगी, कैसे 25,000 का अर्निंग आता है। तो आ सकते हो क्या 1 घंटा? बोले आ सकते हैं, तभी आप लिंक दो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट अप्रोच, दोनों मैंने बता दिया, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, समझना ध्यान से। ठीक है, आगे जितना अच्छी तरीके से आप ये चीज करोगे ना, आपका इन्विटेशन, आपका प्रोस्पेक्टिंग जितना अच्छी तरीके से होगा, उतना आपकी लिस्ट बढ़ती रहेगी, और जितना अच्छी तरीके से आपका इन्विटेशन होगा, ये भी प्रोस्पेक्टिंग ही कहलाता है। ठीक है, जितना अच्छे से आपका इन्विटेशन होगा, उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। एक हो गया इनडायरेक्टली अप्रोच। इनडायरेक्ट, अब इनडायरेक्ट कैसे? अब मान लो मुझे इन्वाइट करना है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे फ्रेंड है, मान लो मेरा दोस्त है कोई, जिसका नाम मान लो राहुल है, और मुझे अपने दोस्त को इस सिस्टम को प्लान नहीं दिखाना है, मतलब प्लान दिखाना है। अब मैं दोस्त को कॉल करूंगा, उसको डायरेक्टली मैं इन्वाइट नहीं करूंगा। ठीक है, अब मैं कैसे करूंगा? अब वही सब चीज से, हेलो राहुल भाई कैसे हैं? बढ़िया। और राहुल भाई बताओ कैसे क्या चल रहा है? बढ़िया। जॉब कैसी चल रही है? बोले यार बहुत बढ़िया चल रही है जॉब राहुल भाई, है ना, मतलब पूछ लो सब कि कैसी चल रही है जॉब। बोलेंगे बहुत बढ़िया, सब घर में परिवार में सब बढ़िया। मतलब ये 1 मिनट में ये फॉर्मेलिटी पूरी कर लो, इससे ये पता लग जाता है कि हाँ सामने वाला पर्सन सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप आगे बात कंटिन्यू कर सकते हो। अब उसने बोला सब बढ़िया चल रहा है, अब सीधे सीधे आप क्या करो, आप सीधे सीधे आप इनडायरेक्टली हमें इन्वाइट करो, वो सामने से खुद बोलेगा देखो राहुल भाई यार अभी यार मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है। आप ये बोलो राहुल भाई मैंने अभी एक वर्क स्टार्ट किया है, जिसमें क्या है कि पार्ट टाइम में 15-20 हजार 30 हजार का अर्निंग कर सकते हैं। तो यार मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए आपके कांटेक्ट में, कुछ ऐसे लोगों से मुझे बताओ जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, जो पैसा कमाना चाहते हो, जिनको फाइनेंशियली अपने आपको थोड़ा सा और अच्छा इनकम करना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को मुझे मिलाओ यार, 10-20 लोगों। ऐसे हैं क्या कांटेक्ट में लोग? बताओ यार। तो बोलेगा यार अब ऐसे लोगों को क्या मिला मुझे बता दो। डायरेक्टली आप ये बोलेगा यार क्या है बताओ यार, मुझे बता दो यार क्या है ऐसा। क्योंकि आप बोल रहे हो ना कि मुझे ऐसे लोगों का कांटेक्ट यार दो जो पैसा कमाना चाहते हो, पार्ट टाइम में 2-3 घंटा वर्किंग करके और 20-30 हजार रुपए कमाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को यार मुझे कांटेक्ट करो। है ऐसे लोग कांटेक्ट में? तो खुद बोलेगा कि यार कांटेक्ट में तो है, लेकिन पहले मुझे ही बता दो। आप सीधे सीधे उसको लाओ, उसको बोलो ठीक है, अगर आप मिलने के लिए उसको बोल रहे हो तो मिलके उसको बताओ ठीक है भाई अभी तो यार नहीं, मिलके बात करते हैं फिर। अगर ठीक है मिलके बात करते हैं, पहले तुम्हें बताता हूँ मैं, उसके बाद फिर आगे लोगों को बताते हैं। तो मिलने के लिए वही ठीक है भाई, टाइम डिसाइड करो, जगह डिसाइड करो, और सीधे सीधे कंफर्मेशन करो, मिलने के लिए रेडी। आप जूम पे लाना चाहते हो तो जूम पे भाई देखो यार, इसको समझने के लिए कम से कम 1 घंटा टाइम निकालना पड़ेगा, शाम को 5:30 से 6:30 निकाल सकते हो। बोलते हैं एग्री, निकाल सकते हो तो आगे बात कंटिन्यू करो, नहीं तो बात स्टॉप कर दो वहीं। बोले ठीक है निकाल सकते हैं, तो आप सीधे आगे की कार्रवाई कर दो। बोलो ठीक है भाई शाम को वेबिनार में आ जाओ, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि लिमिटेड लिंक है, 5 लिंक मुझे मिले थे, जिसमें से 4 लिंक मैंने दे दिए, एक लिंक मेरे पास बचा हुआ है, लेकिन इसके लिए भी कम से कम अभी 13 लोग मेरे पास में है। अब मुझे क्लियर बताओ, अगर आप आ सकते हो 5:30 से 6:30, तभी ये लिंक मैं आपको भेजूंगा। एक्चुअली इसका चार्ज लगता है 499, अपने हिसाब से आप बताओ, क्योंकि अपने ये प्लान की हाइप क्रिएट करना या अपने लिंक की वैल्यू बनाना वो हमारे हाथ में। ऐसा हमारा लिंक जो है ऐड वगैरह नतू वगैरह नहीं, किसी को भी आप भेज दो कि हाँ आ जाओ गिर पड़ के प्रमोट करो, नहीं यार, ये लाखों रुपए कमाने की, करोड़ों रुपए कमाने की आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, एक मौका दे रहे हो, तो ऐसे तो बिजनेस है नहीं किसी को भी दे दिया हमने ऐसे, है ना। तो आप उसको इनडायरेक्टली जब हम बोलेंगे ना यार मुझे ऐसे लोग चाहिए, तो वो खुद ही आपको बोलेगा कि यार मुझे बताओ। तो ये इनडायरेक्टली अप्रोच हो गया। तो आप 2 तरीके से लोगों को आप इनवाइट कर सकते हो। आप अगर कोई वहां पर नेगेटिव रिस्पॉन्स अगर मान लो आपको आता है दोनों सिचुएशन में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो वहां पर पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है ना लास्ट में, यार कोई जोड़ने वाला है क्या, कोई कंपनी है क्या, कोई चैन सिस्टम है क्या, तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे, यार राहुल भाई क्या बात कर रहे हैं यार, क्या जोड़ना क्या तोड़ना वो तो बात की बात है, पहले ये बताओ 25-30 हजार रुपए कमाना चाहते हो, पैसे वैसे कमाने का मन है? बोले हाँ यार कमाना तो चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। बोले हाँ यार पहले इसको समझ लो, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना है कि आप कर ही लो, इसको करने से पहले समझना जरूरी है ना। पहले इसको समझ लो, और समझने के बाद आप जो है ना आपको अच्छा लगे तो करना, कोई दिक्कत नहीं। इसका चार्ज लगता है वो भी आपका रिफंडेबल हो जाएगा, अगर आप पैसे ले रहे हो तो बोल सकते हो चार्ज लग रहा है, रिफंडेबल हो जाएगा, उसमें कोई लॉस थोड़ी ना यार। ठीक है समझ लो अच्छी तरीके से, जो भी सवाल हो उसको क्लियर कर लो, अगर लगे तुम्हारा फायदा है तो करना। अब अगर कोई नेगेटिव सवाल करता है तो अब ये चीज बोलो कि भाई देखो यार एक गलती मैंने करी थी, वो गलती आप मत करना। गलती ये करी थी, मैंने वेबिनार देखा और देखने के बाद बहुत सारे सवाल मेरे माइंड में आए,
इसका जवाब मैंने घर वालों से, दोस्तों से लिया, और उन्होंने मेरे को गलत जवाब के चक्कर में जिस पर्सन ने मुझे ये सिस्टम बताया था उसका मैंने कॉल ही उठाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से मेरा 2 महीने खराब हो गया। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। अगर ये सिस्टम को पहले समझो, अगर कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है, उसको नोट डाउन करिएगा, या फिर खत्म होने के बाद या आप मुझे कॉल करना है, मैं आपको कॉल करूंगा, और एक एक सवाल को क्लियर करना। अगर आपको लगे कि यार आपका बेनिफिट है, ये बात बढ़िया काम है, तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप ये बोल सकते हो सामने वाले, ठीक है। तो ये हमारा इन्विटेशन का तरीका था, प्रोस्पेक्टिंग मैंने आपको बताया। लॉ ऑफ एवरेज को हमें ध्यान में रख के चलो, ये नेटवर्क बिजनेस का सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा सिद्धांत है। इस बिजनेस में अगर आप 10 लोगों को सिस्टम के बारे में जानकारी देते हो, प्लान बताते हो, तो उसमें से 2 लोग आते हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपका रेशियो बढ़ता है, 10 में से 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 5 भी आते हैं, 8 भी आते हैं, लेकिन ये डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ अपने आप को अपग्रेड आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा सेशन था। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स।